कभी सुना है ऐसे खेलों के बारे में जो सिर्फ खेल नहीं एक दरवाजा है दूसरी दुनिया के शक्तियों से कांटेक्ट करने का। मैं भी पहले सोचता था कि ये सिर्फ इंटरनेट की फेक स्टोरीज है, पर जब मैंने कुछ लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को पढ़ा तो अंदर से कुछ अजीब सा मुझे फील हुआ और अंदर से थोड़ा सा डर सा महसूस हुआ। और शायद वीडियो में आगे तुम्हें भी हो। दुनिया में कुछ ऐसे भी श्रापित गेम्स है जिनके नियम तोड़ने का मतलब होता है कि अपनी मौत को खुद बुलाना। तो अगर तुम कोई भी श्रापित गेम खेलते हो तो उनके रूल्स को तोड़ने की गलती भूल के भी मत करना। तो आज के वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा दो ऐसे श्रापित रियल लाइफ गेम जिसे तुम खेलने की कोशिश मत करना। ये वीडियो बस मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता रहा हूँ। घर पे ये सब ट्राई करने की कोशिश मत करना, पहले ही बोल दे रहा हूँ। नहीं तो होगा क्या, तुम्हारे घर में कोई अनजान मेहमान आ जाएगा और तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर वो अनजान मेहमान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आज की वीडियो में मैं तुम्हें दो गेम जो बताऊंगा रियल लाइफ के, वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ एक स्टोरीज है तो भाई सुनते रहो, क्योंकि जब मैं पहले गेम के बारे में तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझ जाओगे कि कुछ ऐसे भी दरवाजे होते हैं जो कि एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते। तो चलो शुरू करते हैं पहले गेम से। ये गेम की शुरुआत यूरोप से हुई है, जब लोग काला जादू और श्रापित रिचुअल्स को किया करते थे। इस गेम को भी दूसरे डायमेंशन के एंटिटी से कांटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था। इस गेम से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन तुम्हें कभी इंटरनेट पे मिलेगा ही नहीं, तुम कितना भी ढूंढ लो। ये गेम 2010 के बाद इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ही वायरल हुआ था और लोगों ने जब इस गेम को खेला तो काफी अजीब अजीब एक्सपीरियंस उनको मिले। जैसे घर में कोई नहीं होने के बावजूद भी उनको हल्की आहट सुनाई दी, जैसे उनके अगल बगल कोई है। उनको ऐसा भी लगता था कभी कभी कि उनको कोने से कोई देख रहा है, कोई घूर रहा है उनको। और कभी कभी तो अचानक रूम में थोड़ी ठंडक बढ़ जाती और कभी कभी तो फर्नीचर या कुछ सामान नीचे गिर जाते जमीन पे, जो इस बात का सबूत है कि भाई ये कोई गेम नॉर्मल गेम नहीं है, इसमें कुछ तो श्रापित चीजें हैं। तो चलो सबसे पहले इस गेम के रूल्स को जान लेते हैं। तुम्हें गेम को एकदम ही 12 बजे रात को खेलना है और ये गेम 3:33 तक चलेगा। और इससे पहले तुमको इस गेम को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। गेम के बीच में तुम्हें लाइट को ऑन नहीं करना है, और गलती से भी अगर तुम इसे ऑन कर देते हो तो बहुत ही बड़ा अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारे पास नमक होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो ये नमक ही तुम्हारी जान को बचाएगा। और ये जो तुम गेम खेल रहे हो, जिधर भी खेलो, अपने घर के अंदर या किसी भी रूम में, उस रूम को बिल्कुल भी खोलना नहीं है और बाहर नहीं जाना है। एक बार गेम स्टार्ट हो जाता है उसके बाद तुमको रूम के बाहर नहीं जाना है। तो चलो अब देखते हैं कि इस गेम को खेलना कैसे है। तुम्हारे पास एक पेपर होना चाहिए, उसमें तुम्हें अपना पूरा नाम लिख देना है। फिर उसके बाद पेपर पे थोड़ा सा अपना खून गिराना है। फिर उस पेपर को लकड़ी के दरवाजे के पास रख देना है। हाँ, तुमने सही सुना, लकड़ी का दरवाजा होना चाहिए और रूम में अंधेरा होना चाहिए। फिर तुम्हें कैंडल को उसी पेज के ऊपर जला देना है और जैसे ही घड़ी में एकदम 12 बजे तुम्हें लकड़ी के दरवाजे पे खटखटाना है, वो भी 22 बार। वो भी 12 बजे के अंदर ही, एक भी मिनट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद तुमको कैंडल को बुझा देना है और दरवाजा को खोल देना है। फिर 1 मिनट वेट करना है और कैंडल को वापस जला देना है और दरवाजा को बंद कर देना है। और फिर ये गेम स्टार्ट हो चुका है। अब तुम्हें अंधेरे में चलना है। तुमको शायद काफी अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हो, तुम्हें हेलुसिनेशन हो, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है और रूल्स को तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है किसी भी हालत में। और अगर मोमबत्ती अचानक से बुझ जाए तो समझ जाना कि मिडनाइट मैन तुम्हारे आस पास ही है। इस वक्त तुम्हें घबराना नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि इस वक्त घबराहट होती है, बट इस वक्त घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी से तुम्हें मोमबत्ती को जला लेना है या तो नमक का घेरा बना के उसके अंदर ही बैठ जाओ। किसी भी हालत में तुम्हें गेम को तो कंप्लीट करना ही होगा, मतलब तुम्हें 3:33 तक सरवाइव करना ही होगा। और रूल तोड़ने की तो हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो अंजाम इतना बुरा होगा। और वो जो अजनबी इंसान है ना, वो कभी तुम्हारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे आसपास कोई है हमेशा। अगर तुम रूल्स को तोड़ते हो तो तुम्हारी जिंदगी को शायद वो नरक भी बना दे, इसलिए रूल्स को तो बिल्कुल भी मत तोड़ना। तो चलो अब बात करते हैं दूसरे गेम के बारे में। गेम नहीं, श्रापित गेम। इस गेम के बारे में बताने से पहले अगर वीडियो को अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
तो चलो अब बात करते हैं इस गेम की जिसका नाम है द रेड बुक गेम। ये गेम थोड़ा सा अलग है। इसमें तुम्हें किसी आत्मा को बुलाना नहीं होता है बल्कि उससे तुम्हें बात करना होता है। कहते हैं कि ये गेम लैटिन अमेरिका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। वहाँ के लोग इसे एक रहस्यमय किताब वाला खेल कहते हैं जिसमें जवाब तो मिलते हैं लेकिन किससे तुम्हें जवाब मिल रहा है वो कोई नहीं जानता। गेम को शुरू करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक लाल रंग की किताब, वो भी पुरानी वाली, बस यही तुम्हें चाहिए जिसमें कोई भी तस्वीर ना हो और तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना है, जो भी तुम पूछना चाहते हो, जो भी तुम्हारा सवाल है। और ये जो गेम है वो तुम्हें थोड़े डिम लाइट जैसे कि अंधेरे वाले जगह में मोमबत्ती जला के शांत जगह पे, वैसे जगह पे तुम्हें खेलना है। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि गेम को कैसे स्टार्ट करना है। तुम्हें किताब को दोनों हाथों में पकड़ना है और आंखों को बंद कर लेना है और कहना है रेड बुक मे आई एंटर योर गेम। और अगर तुम्हें अंदर से फील होता है हाँ मतलब तुम्हें परमिशन मिल गया है, अब तुम बेझिझक अपना सवाल पूछ लो और किताब को रैंडमली कोई भी पेज खोल लो और जिधर पर भी तुम्हारी उंगली रुकती है वही तुम्हारा आंसर होता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनको बिल्कुल ही एग्जैक्ट जवाब मिलता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ये करने के बाद उनको उनके क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब मिला। लेकिन भाई इस गेम के भी कुछ रूल्स है। कभी भी मजाक में सवाल को नहीं पूछना, मतलब कुछ भी उल जलूल सवाल नहीं पूछना है और कभी भी एक सवाल को बार बार नहीं पूछना है, बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब तुम्हें गेम को खत्म करना है उस समय तुम्हें कहना होता है कि रेड बुक मे आई लीव योर गेम, और तुम्हें अंदर से फील हो हाँ तभी गेम को लीव करना है वरना नहीं करना है। कहते हैं कि अगर तुम बिना परमिशन के गेम को छोड़ देते हो बीच में ही तो तुम्हारे पीछे बुरी आत्माओं का साया पड़ सकता है, तुम्हें रात को डरावने सपने आ सकते हैं, अचानक घर के सामान गिरना, ये सब तुम्हें महसूस होने लग सकता है। इसलिए इस गेम को बीच में बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। रेड बुक गेम सिंपल तो लगता है पर अंदर से ये उतना ही भयंकर और रहस्यमय है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब कौन एंटिटी दे रहा है और वो कितना पावरफुल हो सकता है। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि भाई ये सारे गेम्स को ट्राई मत करना क्योंकि तुम्हारे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी और रहस्यमय वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।